हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत के धुरंधरों में एक माने जाते हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। हरक सिंह रावत और विवाद दोनों का पुराना नाता रहा है, लेकिन जब से हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हुई है तब से कांग्रेस के दो धुरंधर हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने सुनने को मिल जाती है। अब यह जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। जब से यह पूरा प्रकरण हुआ तब से आज तक हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच से सामान्य नहीं हो पाया। मसला 2016 का। समय समय पर दोनों ही बड़े नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। कुछ दिन पहले हरीश रावत ने खुद को राम और हरक को भरत बताते हुए कहा था कि भरत ने कभी राम की सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। अब हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के इसी बयान का जवाब दिया। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को कलयुगी राम और खुद को कलयुगी भरत बता डाला। यानी एक तरफ राम और भरत का जिक्र और कहा कि ये कलयुगी राम मुझे इतना परेशान किए कि मुझे सरकार को लेकर यह फैसला लेना पड़ा। मतलब बगावत का था 2016 में। वो किस्सा तो उत्तराखंडी कभी भूलेंगे नहीं, जो 2017 सदन के भीतर देखा गया, जो ना भूतो ना भविष्य शायद कभी ऐसा हो, जब खुद की सरकार गिराने के लिए सदन के भीतर कांग्रेस के विधायक ही बगावत कर बैठे थे। और माना यह जाता है कि उस बगावत का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा कर रहे थे। लेकिन अब हरक सिंह रावत की वापसी कांग्रेस में तो हो गई ठीक चुनाव से पहले, मगर अब भी बयानों के जरिए एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। यानी हरक सिंह रावत को कलयुगी, हरक सिंह रावत हरीश रावत को कलयुगी राम कह रहे हैं और खुद को कलयुगी भरत। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो बनने जा रहे हैं वो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर भी होंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा देवेंद्र भसीन जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा होंगे गरिमा दत्त सोनी, और आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं। रिपोर्ट हम आगे आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी हरक सिंह रावत के उस बयान का जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में गरिमा जी आपके साथ करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा जी, ये कलयुगी राम, कलयुगी भरत, ये कलयुगी राम वाला बयान मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज अगर आप उत्तराखंड की जनता को समझा पाए। उसी युग की बात ही कर सकते हैं। तो सामान्य हरक सिंह रावत जी ने यही कहने की कोशिश की है कि जैसे द्वापर युग हुआ, सतयुग हुआ, वैसे ही कलयुग में भी राम है। और माननीय हरीश रावत जी को राम की जगह पर रखा है, अपने को भरत की जगह पर रखा है। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा 2+2 करने की जरूरत है। गरिमा जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं प्लीज दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। अब सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। विषय हरक सिंह रावत को लेकर जुड़ा हुआ था। गरिमा जी, बात बीच में टूट गई थी, कट गई थी। मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये कलयुगी राम समझा नहीं, जरा समझाइएगा। देखिए, जाती रही भावना जैसी प्रभु ने देखी सुनते। अब कलयुग में हम लोग हैं और समय काल परिस्थिति के हिसाब से उन्हें यही लगता है
कि जो सतयुग के राम थे उनसे उन्होंने कंपेयर किया हरीश रावत जी को, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा प्लस टू करने की जरूरत है। उन्होंने तब के राम और अब के राम में या राम भगवान का कोई अंश देखा होगा माननीय रावत जी ने, तो बोल दिया। अच्छा और अच्छा, हरक तो सिंह मतलब जी के आप ये कह रहे हैं बयानों कि हरक सिंह रावत भरत हुए, कलयुगी भरत, और हरीश रावत कलयुगी राम हुए? नहीं, ये उनका मानना है। अच्छा, ये वो उनका अपने मानना है। लिए, हाँ, ये उनका व्यक्तिगत मानना है। और वो अपने बड़े भाई समान अगर उनको समझ रहे हैं माननीय हरीश रावत जी को, तो मियां बीवी काजी तो क्या करेगा, काजी वाला हाल है। इसमें आप और हम क्या करें अगर किसी की व्यक्तिगत सही कहा भावना आपने, किसी के लिए बिल्कुल। कुछ है। ये अगर थोड़ा सा मेरा, क्योंकि कमजोर है मामला, उजाड़ू बंद किसे कहते हैं? जो खेती नष्ट कर दे, जो खेती को नष्ट कर दे, मतलब बनी बनाई खेती को नष्ट कर दे, इसे ही कहते हैं ना उजाड़ू बंद। जी। कुछ याद आया बसीन जी? बसीन जी? जी याद है। याद आया सर? जी याद है। क्या उजाड़ू बंद ही याद आया सिर्फ, या सांप नेवला बिच्छू भी कुछ याद आया? सब याद है तिलक जी, सब याद है। किसने क्या कहा, कब कहा और किसके लिए कहा, और आज भी जो कुछ कहा जा रहा है वो सब ध्यान में है, बिल्कुल पूरी तरह ध्यान में। आपको क्या लगता है, कलयुगी राम और भरत प्रकट हुए, और सियासी रामायण में देखिए क्या गजब है कि नहीं? अगर हरक सिंह रावत, मैं तो देखिए, आप बसीन साहब बुरा मानिए अच्छा मानिए, मैं तो एक बात मानता हूं, हरक सिंह रावत के बिना उत्तराखंड की सियासत अधूरी है। कोई ऐसा किरदार नहीं है, आप तिवारी सरकार से ले लीजिए और आज तक ना भूतो ना भविष्य ऐसा नेता बहुत मुश्किल से मिलता है किसी राज्य को, कि नहीं बसीन साहब? देखिए, हरक सिंह जी के बारे में जो आप बात कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका दृष्टिकोण है, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, नहीं, मेरा दृष्टिकोण नहीं है, आप मुझसे लिखवा लीजिए। अगर कांग्रेस ने आज भी उनको है कद और पद दे दिया, तो फिर आप लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना दम तो है हरक सिंह रावत में, जो बोला ठोक बजा के, धारी देवी की कसम, जूते की नोक पर, सत्ता मेरी जूते की नोक पर, मंत्रालय नहीं लूंगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ। हरक सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उनके जो कार्यकलाप थे उनको देखते हुए पार्टी से उनको निष्कासित किया गया था, और कांग्रेस में ज्वाइन कर इन्होंने। अब कांग्रेस बसीन साहब देखिए, नहीं ऐसा मत बोलिए, निष्कासित नहीं किया गया था, रात को डिनर पर बुला के फोटो सबने खिंचवाई थी, तो ठीक है, और फिर वो फोटो अलग से गरिमा जी को और भेजी थी। आप लोगों ने कहा देखिए सब कुछ ऑल इज वेल, देखिए साथ में बैठ के डिनर हो रहा है, और वो भी हंसते मुस्कुराते हुए। गरिमा जी, मैं गलत तो नहीं याद दिला रहा बसीन साहब को? लेकिन हमने पार्टी से उनको अलग किया था और हाँ। कांग्रेस में वो गए, और कांग्रेस में जो स्थितियां हैं वो हमारे सामने हैं। आज कलयुग की बात वे कर रहे हैं। तो लगी, मैं पहली बात जो कहना चाह रहा था वो ये है कि मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है हरीश रावत जी और हरक सिंह जी के द्वारा राम और भरत का जिक्र करने का। कारण यह है कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और वे शाश्वत हैं, त्रेता युग में हो या सर्वकाल में रहेंगे वो। इसलिए कोई मानव कहे कि मैं गरिमा जी का ऑडियो, अगर कोई व्यक्ति आ रहा हूं फिर हेमा जी आपके पास, गरिमा जी का प्लीज ऑडियो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं राम हूँ दूसरे भगत है, कलयुगी राम और कलयुगी भरत की बात की जाए तो मेरी इस बिंदु पे आपत्ति है। आप अपने आप कलयुगी बड़ा भाई और कलयुगी छोटा भाई कहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया करके भगवान राम को अपने इस राजनीतिक झगड़े में बिल्कुल शामिल मत करिए। ये हमारी जो भावनाएं हैं उनको गरिमा जी वो ये कह रहे हैं, कम से कम इस बात की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था कि प्रभु राम से और भरत। देखिए देवेंद्र भसीन जी, पहले तो मुझे लगता है कि पेटेंट नहीं कराया इन्होंने हिंदू धर्म को या भगवान राम को। आज सैकड़ों के हिसाब से देश के अंदर राम नाम रख रहे हैं लोग, माताएं अपने बच्चों का नाम राम रख रही हैं, कोई लक्ष्मण रख रहा है, कोई भरत रख रहा है। तो कौन किसको व्यक्तिगत रूप से क्या मान रहा है, कोई देवेंद्र भसीन से या इनकी पार्टी से पूछ के नहीं करेगा। तो पहले तो हर चीज में हिंदू धर्म को लाना बंद करेंगे। वो राम का अंश, जब राम भी पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम, तो ऐसे में हर चीज में धर्म का आड़ जो ये लोग ले लेते हैं या इनकी आस्था को झट से ठेस लग जाती है। बड़ी नाजुक आस्था है इनकी, बड़ी वल्नरेबल। और दूसरा, इन्होंने कहा सब याद है मुझे, उजाड़ू बल्द भी याद है मुझे, मगरमच्छ और बिच्छू सांप नेवला सब याद है, 20% कमीशन याद है जनाब।
याद है 20% कमीशन, या याद है कि गैरसैंण को की जो अनदेखी करेगा तो वो प्रजा कभी राजा को माफ नहीं करेगी। इस तरह के बहुत से बयान मैं भी गिना दूं आपको जो गिनवाने चाहिए। हेमा जी, ये आपको क्या लगता है, ये मसला, मेरी समझ तो बहुत कमजोर है इस मामले में, जो बात हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं, अगर आप लोग समझा पाए। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग बेरोजगार हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार है। सरकार से जो अभी मुझे बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपए प्राप्त हुआ है, उससे जो है कोचिंग की फीस देने में मुझे बहुत मदद हुई है। तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं के बारे में ये सोचा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे जो बेरोजगारी भत्ता का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसके मैं आगे की पढ़ाई और संपूर्ण अच्छे से कर पाऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। बयानबाजी कर गए हैं कि पार्टी को कई बार हराने का काम भी कर दिया है। तो इनकी जो पुरानी अदावत है हरक सिंह जी की, हरीश रावत जी की, प्रीतम सिंह जी की, तो इनको जो है कोई ये नई बात नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर चलकर अपने कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं। मैं आपसे ये मैडम, उनके यहाँ तो चलिए 4 बर्तन आपस में खटकते हैं, आपके यहाँ तो बर्तन भी नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि विषय इतना है कि हरक सिंह रावत का ये जो बयान है, क्या ये मसला सिर्फ हरीश रावत तक सीमित है या फिर मसला हरिद्वार का भी है? हरिद्वार का भी है। अब आप सही जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा आ रहा है, हाँ। लोकसभा में दोनों की ताल ठोक रखी है। अच्छा। तो मसला ही हरिद्वार का है। ये कहानी हरिद्वार की है, बिल्कुल पूरी कहानी हरिद्वार पे स्थिर है ये। मैडम, ये 2016 वाला किस्सा याद दिलाते दिलाते गरिमा जी, उन्होंने ये कहा कि इतना परेशान कर दिया मुझे कि मुझे ये करना पड़ गया, मतलब कलयुगी राम ने मुझे इतना परेशान कर दिया 2016 में। तो ये हरीश रावत ने इतना परेशान क्यों कर दिया था हरक सिंह रावत जी को? और राम वाला दिया है। एक और बयान मेरे संज्ञान में आया है जो उन्होंने कहा है कि पूरे स्टिंग ऑपरेशन के पीछे किसी भाजपा के बड़े नेता का हाथ था। मायने ये नहीं रखता कि किसका हाथ था, किसका हाथ नहीं था। मायने ये रखता है कि 2016 के प्रकरण में किसका लॉस हुआ और उसका आउटकम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। उसका आउटकम ये था कि उत्तराखंड की जनता ने भुगता। उसमें उस समय विधायकों को लीड कौन कर रहा था? नहीं, मैं वही आपसे कह रही हूँ, लीड तो विजय बहुगुणा जी, जो हमारे सुनने में आया है। अच्छा, विजय बहुगुणा जी लीड कर रहे थे, हरक सिंह रावत नहीं कर रहे थे। वो शतरंज की बिसात किसने बिछाई ये हमें नहीं पता, पर जो बातें उड़ते उड़ते आपको पता चली वो उड़ते उड़ते हमें भी पता चली। अच्छा, मतलब हरक सिंह रावत जी का कोई लेना देना नहीं था? नहीं, बिल्कुल लेना देना है। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, मैं विधानसभा में मौजूद थी उस दिन, जिस दिन ये इतनी बड़ी टूट हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की हुई, जिस तरह से पीठ में एक तरह से छुरा भोंका गया, सारा घात हुआ, और जिस तरह का वो परिदृश्य था, बस में जाने वाला और लीला होटल में रुकने वाला और तमाम तरह के जो दृश्य निकल कर आए। मैंने ये कहा तिलक जी कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स कहते हैं कि बीत शाही विसार से, लेकिन ये एक ऐसा दंश है जो उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाए। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं, दंश दिया किसने? आप जैसे आप कह रहे हो स्टिंग करवाया, किसी बीजेपी नेता ने करवाया, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि किसने करवाया, क्यों करवाया, किस वजह से। मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा, लेकिन ये दंश माननीय हरक सिंह जी का ये बयान एक और आज मेरे पास आया, जिस मुझे काउंटर बाइट के लिए बोला गया। नहीं, उस वक्त के राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ और कहा था कि ये किसने करवाया, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ हाँ। कि आज ही ये बयान भी मेरे संज्ञान में आया कि माननीय हरक सिंह रावत जी ने ये कहा है कि भाजपा का एक बड़ा नेता इन तमाम स्टिंग ऑपरेशंस के पीछे था, चाहे वो मदन बिष्ट का स्टिंग हो, चाहे वो माननीय हरीश रावत जी का स्टिंग हो। मैं आपके चैनल पर ये कह रही हूँ कि लेना देना नहीं है किसने किया, किसने स्टिंग किया, किसने छोड़ा, ये लेना देना नहीं है। हाँ। बात यह है कि उत्तराखंड को क्या मिला। उत्तराखंड को शर्मसार होना पड़ा एक ऐसे राज्य के रूप में जिसने एक लोकतंत्र पर काला दाग लगा दिया। बिल्कुल, गरिमा जी की बात से मैं सहमत हूं। वसीम साहब, आपको मानना पड़ेगा, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, जिन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिराने की साजिश रची, वो तो हुआ, ये सबने देखा ना सर। जिन्होंने किया, छोड़िए 8x8 के कमरे में किसने क्या ज्वाइन किया पार्टी को,
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तो हकीकत है, इसको तो बदला नहीं जा सकता। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के अंदर के हालात की वजह से हुआ। हाँ। और जो अभी हरीश सिंह जी कह रहे थे कि 2016 में हरीश रावत जी ने जिस प्रकार से उनसे व्यवहार किया, उस कारण से केवल हरीश सिंह जी नहीं बल्कि पूरे करीब 10 विधायक जो है विद्रोह पर उतरा। छोटे मोटे लोग नहीं थे, सभी बड़े नाम है। और ये अलग बात है कि अब हरीश सिंह जी वापस लौट गए हैं, लेकिन ये बात है कि जो खाता ना बही का जो नारा था हरीश रावत जी का, हाँ। सभी लोग परेशान थे। अच्छा। और सारे स्थिति के अंदर जो है ये लोग हरीश रावत जी के खिलाफ विद्रोह हुआ, कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह हुआ। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, अलग बात है, लेकिन जो कमी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इन्होंने हरीश सिंह रावत जी को भी ले लिया। तो कांग्रेस पहले अपने बारे में विचार करे कि इनका ऐसा क्यों हुआ और क्या इतने कमजोर नेता है कि इनको कोई भी भगा के ले जाएगा। ये कमजोर नेता नहीं थे, ये कांग्रेस के अंदर की जो स्थितियां थी उससे परेशान होकर। गरिमा जी, मुझे एक बात आपकी समझ में नहीं आई, अगर आप समझा दे फिर मैं हेमा जी आ रहा हूं आपके पास। बाकी सबको तो चलिए ठीक है, ये रडार पर ले लिया, ये इसके जाल में फंस गए, उसके जाल में फंस गए, लेकिन हरक सिंह रावत किसी के जाल में फंस गए? लगता है आपको ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं मान सकता इस बात को कि हरक सिंह रावत को किसी ने अपने रडार पर लेकर जाल में फंसा दिया। वो हरक सिंह रावत है मैडम, हरक सिंह रावत। नहीं, ये किसने कह दिया आपसे कि किसी ने रडार में ले लिया? क्योंकि हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। हाँ। हमारे कृत्यों के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हम ये नहीं कह सकते हाँ। कि ये जिम्मेदार था और वो जिम्मेदार था, क्योंकि आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं। ये जरूर है कि माननीय हरक सिंह रावत जी बड़े इमोशनल व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं, कई बार अश्रुधारा भी बह जाती है। ये भी विदित है सबको कि वो बड़े भावुक इंसान हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से हम में से कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। और देवेंद्र भसीन जी ने कहा कि इतना भावुक, हेमा जी भी भावुक हो रही हैं। हेमा जी, तिलक जी एक सेकंड, हेमा जी, हरक सिंह रावत इतने भावुक व्यक्ति हैं। तिलक जी एक मिनट, मैंने कंप्लीट नहीं किया। कलयुगी राम वाला मसला है, मैं फाइनल कमेंट दूंगा। ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी। आज आप बताइए ना, सतपाल महाराज के मिनिस्ट्री में सतपाल महाराज की कुछ चल रही है क्या? गरिमा जी, आप तो बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं। किसी राज्य में कभी ऐसा हुआ एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने मंत्री के मंत्रालय में जाकर कहे कि इस पे ताला लगा दो? ताला लगा दो और फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, ताला लगा दो। कभी हुआ ऐसा? वसीम साहब, हुआ कभी किसी राज्य में? हेमा जी, कभी नहीं होता। तो वही तो कह रहे मुझे इतना परेशान कर दिया, वो खुद बोल रहे मुझे इतना परेशान कर दिया। और वसीम साहब तो याद दिला रहे हो खाता ना बही वाला मसला। अब किसने किसको परेशान किया? क्या पता वाइस वर्षा था, क्या पता वाइस वर्षा था। मतलब ये तो वो दो लोगों के बीच की बात है ना, किसने किसको परेशान किया, आपको और मुझे क्या पता। हाँ, तो मतलब वहां से भी हो सकता है कि परेशानी दी होगी। जी, ओके, मैं समझ गया। वसीम साहब समझ गए ना गरिमा जी जो समझा रही हैं? गरिमा जी बात तो घुमा रही है तो अलग बात है, उन्हें करना चाहिए, कांग्रेस प्रवक्ता है, लेकिन सच्चाई पूरे प्रदेश के सामने। हेमा जी, पूरा दल भुक्तभोगी है। हेमा जी, क्योंकि ये ऐसा मसला है ना, कथा खत्म नहीं होगी। ये जो सियासी रामायण शुरू की है, एक और बयान याद आ गया। किसी ने कहा था किसी को फोन पर, आपदा में तो सांप और नेवले भी एक हो जाते हैं। आपदा में सांप और नेवले भी एक हो जाते हैं। हेमा जी याद है ना? तो ये क्या सियासी आपदा में अब ये मसला सांप और नेवले तक भी आ गया क्या? इस तरह की बयानबाजी के मायने क्या है कि कलयुगी राम? बताइए तिलक जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इस तरह की बयानबाजी तो अब कांग्रेस में लगातार चलेंगी। हाँ। ये अब आगे देखिए, क्योंकि जिस तरह से ये अभी यहाँ उत्तराखंड में वही जो कहावत अभी बता रहे थे कि ना खाता ना बही, जो हृदय कहे वही सही, तो उत्तराखंड में तो हरीश रावत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हरीश रावत है। चलिए, कम से कम मान गए आप। और ये बयान भी उन्होंने उन्हीं के संदर्भ में दिया था, खाता ना बही, जो हरदा बोले वही सही। लेकिन मसला आप मानिए ना मानिए हेमा जी, आपने कहा जो हरीश रावत है वो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही हरीश रावत है। ठीक है, उनका सियासी कद है, सियासी रुतबा है, लेकिन हरक के बिना भी उत्तराखंड की सियासत अधूरी है। तिवारी शासनकाल क्यों इस्तीफा हुआ उस विषय में नहीं जाऊंगा अभी मैं।
बतौर नेता प्रतिपक्ष जो भूमिका हरक सिंह रावत की रही उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। यह भी सच है, कांग्रेस जिस मुकाम पर आई उसमें हरक सिंह रावत की बहुत बड़ी भूमिका थी बतौर नेता प्रतिपक्ष। बोगना जी सत्ता में आए, धारी देवी की कसम, मंत्रालय मेरे जूते की नोक पर, नहीं लूंगा। बाद में लिया, बात अलग। मंडी समिति का मसला छोड़ दीजिए। हरीश रावत जी आए, विवाद अलग, लेकिन फिर भी आज भी देख लीजिए, हरीश रावत जी की सरकार देख लीजिए, धामी जी की सरकार देख लीजिए, त्रिवेंद्र जी की सरकार देख लीजिए और तिवारी सरकार देख लीजिए, हरक सिंह रावत के बिना उत्तराखंड की सियासत अधूरी है। और अभी भी एक सलाह मेरी तरफ से, आप लोगों के वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत अगर पावर में आ गए कांग्रेस में, बसीन साहब लिख लीजिएगा, फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। संगठन को संभालने वाला व्यक्तित्व दिखाई देता है हरक सिंह रावत में, और बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासी रामायण सुना रहे थे, खुद को भरत और हरीश रावत को कलयुगी राम बता रहे थे। अब इस बयान के क्या मायने हैं आप खुद निकाल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।